और एनडीए को भगाइए, देश को बचाइए और नरेंद्र मोदी को हटाइए। एनडीए जो है बिहार में 40 की 40 जीतने का दावा कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? दावा करने के लिए तो 400 पार की दावा हो रही है। अब तो जनता के हाथ में न वोट है, जनता जनार्दन है, मालिक है। अब तो मुंह से कहने में क्या है, तो चुनाव हो ही रहा है। इस चुनाव में जनता बतला देगी। आकि 40 के 40 सीट बिहार में लेंगे, आकि मुंह के भरे गिर जाएंगे। अभी तो जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है, वही चुनाव में इन लोगों की बुरी हालत एनडीए की हो गई है। लगता है कि जो चुनाव हुए वो सब सीट ये लोग लूज करने जा रहे हैं। और देश में जिस जिस राज्यों में चुनाव हुए हैं, वहाँ के भी जो संकेत मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये लोगों की स्थिति बहुत खराब है और ये लोग जो है हार के तरफ जा रहे हैं, जीत के तरफ नहीं। अच्छा सर, कल के तेजस्वी यादव जी ने एक बयान दिए हैं कि आप लोग महागठबंधन को वोट कीजिए, नहीं तो एनडीए को कर दीजिए, लेकिन निर्दलीय को वोट मत दीजिए। देखिए, राज को राज रहने दो। हाँ, आप लोग जो सीधे अर्थ निकाल लिए हैं, उनके भाव को समझने के लिए समझिए। ये नहीं कह दिए कि एनडीए को दे दीजिए। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के जो महिला प्रत्याशी है, उनका यही कहना था कि इसको आप जिताने का काम कीजिए, वोट को इधर उधर बांटने का काम नहीं कीजिए। वो कैसे कह देंगे कि फलाना को जिता दीजिए, जो जिसके लिए हम लोग इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं एनडीए को हटाने के लिए। उनके भाव वो नहीं था, उनके भाव यही था कि आप इधर उधर नहीं भटकिए, निर्दलीय मत जाइए, कहीं मत भटकिए। जो हमारा जो है मतलब आरजेडी के महागठबंधन के प्रत्याशी जो है बीमा भारती है, उसको आप। अच्छा सर, अलग अलग प्रखंडों का दौरा कर रहे हैं, क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है सर? लगभग 10 प्रखंडों का दौरा। बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है और यह आरजेडी इस सीवान पार्लियामेंट में सर्वव्यापी हो गई और सब लोगों की इच्छा और सब लोगों के मन है कि हम लोग यहाँ पर अच्छे प्रत्याशी को वोट दे करके जिता करके हम लोग पार्टी। एक प्रश्न होगा, आप लगभग 3 दशक से उससे ज़्यादा समय से राजनीति में है। नौजवान जो अभी 20, 22, 25 साल के बच्चे जो हैं, वो अगर राजनीति में करियर बनाना चाहते हैं, आपका टिप्स क्या होगा उनके लिए? उनके लिए स्वागत है, खूब काम करें। हम लोग भी राजनीति में आए थे तो ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत किए थे। दिन भर गरीबों के पेंशन का फार्म भरते थे, डीजल दिलवाते थे, चीनी बंटवाते थे, किरासन तेल दिलवाते थे, ब्लॉक में जाकर उनके बातों को ले जा करके वीडियो के सामने रखते थे, सीओ के सामने रखते थे, जिला में अनुमंडल में जाते थे। तो मेहनत करिए। ऐसे ही चाहिएगा कि बिना काम किए हुए राजनीति में आपकी एंट्री हो जाए तो लोग तो पूछेगा ना कि यह आदमी आया है, इसका कैरियर क्या है, ये कुछ काम सामाजिक करके आया है, आकि ऐसे ही कूद गया है। सबके लिए स्वागत है, सब लोग के लिए लड़ने का अधिकार है। राजनीति में लोग आम हैं, लेकिन हम अपना विचार देते हैं कि निश्चित सेवा भाव करके आइएगा तो राजनीति में ज़्यादा निश्चित। सर, सीमान में भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पे है, इस पर क्या कहेंगे? क्या लगता है चुनाव जीतने के बाद से इस पर आप अंकुश लगाएंगे सर? कौन सी पर? भ्रष्टाचार पे सर। भ्रष्टाचार हमने तो हमारे पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन है, उसी का यह मैनिफेस्टो या सोच है। अब भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ही तो महागठबंधन बना है। तो सत्ता में हम महागठबंधन की सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार पर रोक लगाएगी और एक अच्छे लोकतांत्रिक जनतांत्रिक व्यवस्था लाने के काम करेगी, जिसमें सब लोग अमन चैन से जिंदगी बिता। 40 साल का राजनीति अनुभव है, कितना कुछ फायदा मिल रहा है इस बार के लोकसभा चुनाव उस अनुभव का? देखिए ना, हमको तो फायदा लाभ तो छोड़ दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि चुनाव जीत जाऊंगा, जनता जिताएगी, तो यो उनका सेवा करेंगे। अगर हमको जनता
समझेगी कि उसके लायक नहीं है, नहीं अवसर देंगे तैयो सेवा करेंगे। हम तो जनता के नेता नहीं, सेवक रहे हैं। हम तो मतलब कुर्सी पर नहीं रहे हैं, तैयो वही मेला हमारे यहाँ लगते रहा है, लोगों को सेवा करते रहे हैं, सभी वर्ग के भाइयों को। तो हम जीत जाएंगे या तभी सेवा करेंगे, और नहीं जीतेंगे तो हम सेवा नहीं करेंगे। तब तो उनका जो प्रश्न किए तो उनके प्रश्नों का जवाब यही हम दे दिए इस लाइन में कि सेवा जो है कुर्सी पर बैठकर ही, पावर में रहकर ही नहीं किया जाता है। सेवा जो है न कुर्सी रहे तैयो सेवा करना चाहिए, अगर सेवा के भावना से आप राजनीति करने के लिए आते हैं। एक प्रश्न और, जीत के लिए क्या लगता है, कितने आश्वस्त हैं आप, कितना कॉन्फिडेंस है? ये तो जनता बतला रही है। आखिर निश्चित हम लोगों के द्वारा जो लोग मैदान, अभी तो क्या कहा जाए, अभी तो नॉमिनेशन होने न दीजिए। अभी तो हम नहीं कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, और पार्टी के कैंडिडेट है वो कह रहा है कि हम भी लड़ रहे हैं। अभी देखिए तो कौन कौन मैदान में आता है। लेकिन मुझे तो विश्वास है कि जनता हमको अपना आशीर्वाद देने के मन बनाई है। हमें आशीर्वाद जनता देगी, और हम जनता के नेता नहीं, सेवक बन। सर के कार्यकर्ताओं से आप मिलजुल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, क्या कमी बेसी लग रही है? कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं तो कार्यकर्ताओं में तो इतना हम उमंग देख रहे हैं, तो कार्यकर्ता हम में कुछ पा रहे हैं, कुछ गुण, तभी तो इतना उमंगित होकर के हमारा स्वागत करना, माला पहनाना, फिर जो है मैंने काफ़ी देर तक इंतज़ार करके हम सभी लोगों के बात सुनते हैं, हम भी जो कहते हैं उसको सुनते हैं। तो कार्यकर्ता काफ़ी उमंगित है और हर्षित है, और हमको लोग प्यार मोहब्बत और हमारे प्रति सहानुभूति है। सर, आप भी एक कैंडिडेट हैं, आपसे कोई भी सवाल पूछ लिया जा रहा है, लेकिन जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको मीडिया से दूर रखा जा रहा है। अच्छा, तो देखिए, हम जो आपसे बतलाते हैं हमेशा पत्रकार भाइयों से कि हम भाई किसी के शिकवा शिकायत वाले नहीं हैं। जनता से क्या, इसको लेकर जनता से क्या कहा जाता है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए, जैसा करनी वैसा भरनी। तो इसके लिए तो कुछ वही तो कह रहे हैं कि ग्रास रूट से सेवा करके जो आया हुआ है वो प्रश्न आपके प्रश्नों से भागेगा। आप 100 को प्रश्न कीजिए ना, 100 का जवाब देता हूँ। कहाँ हम कहते हैं कि हम नहीं जवाब देंगे? तो जो नहीं जवाब देता है वो जाने, उसका काम जाने। हम तो आपके द्वारा जो पूछा जाता है उसका हमको जो बुझाता है हम आप लोगों को जवाब